Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss Biosphere Reserve in India. आज बेटा हम बात करेंगे बायोस्फीयर्स के बारे में कि जो जीवमंडल है उनके बारे में जो बात है वो करेंगे। और पहले मैं इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दे देता हूँ आपको। इसकी जो शुरुआत है वो इंडिया के अंदर कब की गई थी, वो सारी जो चीज़ें हैं मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप नोट है वो कर सकते हो। जो बायोस्फीयर्स की जो शुरुआत है वो 1971 के अंदर की गई थी। और किसने की थी? यूनेस्को ने की थी। जो यूनेस्को है उसने इसकी जो शुरुआत है वो की थी बेटा। ये आप याद रख लेना कि यूनेस्को द्वारा इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी इंडिया के अंदर इस कार्यक्रम की। और पहला जो था हमारा पहला जो बायोस्फीयर था वो था नीलगिरी। पहला जो बायोस्फीयर था वो था नीलगिरी। ये बनाया था 1986 के अंदर। अब आपके मन में डाउट आएगी कि सर ये बायोस्फीयर क्या होते हैं। बायोस्फीयर्स के बारे में यदि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो ये एक तरह का है एक हैबिटेट एरिया होता है, ठीक है ना। एक आवासीय क्षेत्र है जिसके अंदर क्या होते हैं कि आपको बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है, जैव विविधता है वो देखने को मिलती है। अब मैंने आपको बता दिया कि इस 1971 में यूनेस्को ने की थी। और इंडिया में जो पहला जो बायोस्फीयर था वो 1986 के अंदर बना था। और इंडिया के 11 टोटल हैं 18, और 18 में से 11 यूनेस्को के अंतर्गत हैं, वो आते हैं। उनको जो यूनेस्को है वो उनकी देखभाल है वो करती है। उनको उनकी जो देखभाल है वो यूनेस्को है वो करती है। उनको बोला जाता है WNBR। इन 11 को बोला जाता है WNBR, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम मैप के ऊपर भी लोकेशन की बात करेंगे कि इनकी लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। और एक एक जो चीज़ है वो आपको बताऊंगा, और आप मैप के अंदर इन चीज़ों को है वो साथ के साथ मैप में फिल करते रहें। और कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहला जो बायोस्फीयर है वो है आपका कोल्ड डेजर्ट। जो कोल्ड डेजर्ट है इसकी बात करूं तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है बेटा? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। एक्चुअल लोकेशन है वो कहाँ पे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये कब बना था? जो कोल्ड डेजर्ट है वो बना था 2009 में। 2009 के अंदर है वो बना था। और इसकी लोकेशन की यदि मैं बात करता हूँ, कोल्ड डेजर्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये रहा यहाँ पे, ये है CD, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये है CD कोल्ड डेजर्ट। 2009 के अंदर बना था। और इसके एरिया की भी यदि आप याद रख सकते हो तो इसका ये जो एरिया है वो भी याद रख लीजिए, 770 स्क्वायर किलोमीटर। इतना इसका ये एरिया है, यह है किलोमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं। अगला जो आपका आता है वो है नंदा देवी। नंदा देवी की बात करूं मैं आपसे तो ये आपका आता है जस्ट इसके नीचे ही आता है एक स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर है वो आता है। और ये इंडिया का सेकंड बायो रिजर्व था। और ये बना था 1988 में। 1988 के अंदर बना था। और इसके एरिया की बात करूं तो मैं ये है 5860 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन की यदि मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा ऊपर की साइड ही है, ये रहा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ND, नंदा देवी। अगला आगे बात करते हैं। अगला आपका जो आता है कंचनजंगा। ये कहाँ पे है? ये बिल्कुल आसान ही है, ये है आपका सिक्किम के अंदर। कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। ये है आपका सिक्किम में। और ये कब बना था? ये जो बना था वो बना था 2000 में, 2000 में। और इसके एरिया की बात करूं तो मैं इसका जो एरिया है वो है 26 किलोमीटर स्क्वायर। और कहाँ पे है? ये है सिक्किम में, ये रहा बिल्कुल यहीं पे है, ये रहा सिक्किम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KH।
क्या है, KH, कंचनजंगा। अगला आपका आता है मानस। ये तो पता है मानस कहाँ पे है, ये है असम के अंदर। कहाँ पे है, ये है असम के अंदर। और कब बना था, ये बना था, ये थर्ड था हमारा 1989 में, ठीक है ना। इस समय इस टाइम पीरियड पे दो है वो बने थे, एक तो ये बना था और एक और बना था बे ऑफ मन्नार वाला। और इसका जो एरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका जो एरिया था वो था 10,500 किलोमीटर स्क्वायर। मानस, ये था मानस। अब मानस की बात करूँ तो मानस कहाँ पे है, यह है असम के अंदर। असम में दो हैं, ये रहा मानस, यहाँ पे आप M लिख सकता हूँ मैं, M है वो है बेटा मानस। मानस मैंने 2 बार लिख दिया, मानस वो मैंने यहाँ पे आपके 2 बार है वो लिख दिया, कोई नहीं। इसी के अंदर एक और आता है देहांग दिबांग, ये भी मैंने लिख रखा है। चलिए जो भी होगा वो मैं आपके साथ के साथ बताता रहूँगा, कोई रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके है वो बता देना, मैं उसको फिल है वो करवा दूँगा। मानस हो गया। अब आते हैं नोकरेक पे। नोकरेक आपका जो आता है वो आता है मेघालय में। नोकरेक है वो है मेघालय में, मेघालय के अंदर आता है। और ये कब बना था, ये भी बना था 1988 में, 1988 के अंदर है वो बना था। और इसका जो एरिया है वो है 820 स्क्वायर किलोमीटर, मेघालय के अंदर है। और मेघालय में कहाँ पे, ये इस साइड है, ये रहा मेघालय में नोकरेक, ये हो गया आपका नोकरेक। देहांग दिबांग, देहांग और दिबांग की बात करूं तो ये आपका कहाँ पे आता है, ये आपका ये आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। AP लिख देता हूँ, अरुणाचल, सॉरी कहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट एक मिनट बेटा। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। कब बना था ये बना था 1998 के अंदर है वो बना था। और इसका एरिया की बात करूं तो 5111 किलोमीटर स्क्वायर है बेटा। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब लोकेशन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश में जो लोकेशन की यदि मैं बात करूं तो ये ऊपर की साइड है, और असम की ये रहा, ये है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DD, दिहांग दिबांग। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं डिब्रू सिखोवा। डिब्रू जो सिखोवा है उसकी यदि मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ पे है, ये है आपका असम में। ये कहाँ पे है, ये है असम में। कब बना था, ये बना था 1997 में, 1997 के अंदर है वो बना था। और इसके एरिया की बात करूँ तो 765 किलोमीटर स्क्वायर है। देखो अब हमने इसकी बात कर ली तो ये कहाँ पे है, लोकेशन आपको पता चल गई। अब लोकेशन में मैं यदि बात करता हूँ तो ये है बिल्कुल आपका ऊपर की साइड में, ये रहा। ये कौन सा है, ये आपका है DS, DD मैंने बता दिया है, DD ऊपर है और DS नीचे है, डिब्रू सिखोवा। अगला आपका आता है सुंदरवन। ये सभी को पता है ये कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। ये कब बना था, 1989 में, 1989 के अंदर है वो बना था। और इसके एरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो 963 स्क्वायर किलोमीटर है, 963 स्क्वायर किलोमीटर है। ये रहा आपका यहाँ पे, यह है सुंदरवन। मैं यहाँ पे SB लिख देता हूँ, सुंदरवन। अगला आता है सिमलीपाल। कौन सा, सिमलीपाल। और जो ये सिमलीपाल है ये है आपका उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है, उड़ीसा में।
लिख देता हूँ मैं, जस्ट एक मिनट बेटा। वेस्ट, ये है आपका उड़ीसा में। कब बना ये बना बेटा 1994 में। 1994 के अंदर है वो बना है। और इसके एरिया की बात करूँ तो ये है 4374 किलोमीटर स्क्वायर। लोकेशन की यदि बात करता हूँ तो लोकेशन है इसकी यहाँ पे, ये है आपका SP सिमलीपाल। चलिए नेक्स्ट, शेषचलम हिल्स, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है और ये बना था 2010 में, 2010 के अंदर है वो बना था। और इसका एरिया की बात करूं तो ये है 4755 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया है इसका। और ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन की यदि मैं बात करता हूँ तो इसकी लोकेशन है ये रही, शेषचलम हिल, SH लिख दिया है और साथ के साथ आप ये फिल करते रहें। नेक्स्ट की बात करता हूँ, आपका आता है बे ऑफ मन्नार, या इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। देखो मैंने आपको बताया था कि जो मन्नार की जो खाड़ी है मन्नार की खाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे है, या मैंने ये बताया था कि ये दो एक साथ बने थे। बे ऑफ मन्नार है, ये आपका आता है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु का हिस्सा है। और ये बना था 1989 में। और इसके एरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो 10,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। और इसका एरिया लोकेशन की बात करेंगे अब तो जो लोकेशन है इसकी वो है बिल्कुल यहाँ पे, ये रही, ये है बे ऑफ मन्नार। ये क्या है? ये है बे ऑफ मन्नार। चलिए नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार, कौन सा आता है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? ये आपको सभी को पता है, ये है अंडमान एंड निकोबार में। कब बना था? ये बना था 1989 के अंदर, सेम 1989 के अंदर है वो बना था। और इसके एरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो 885 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये है बिल्कुल यहाँ पे नीचे की साइड। इसको लिख देता हूँ मैं, ग्रेट NG या GN, ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो यह है नीलगिरी और अस्तमलाई। ये भारत का पहला बायोस्फीयर प्रोजेक्ट था। ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से सुन लेना, पर ये इनको बनाया एक ही गया है। ये है 1986 के अंदर है वो बनाया गया है। अस्तमलाई है, इसको बाद में है वो ऐड किया गया है, पहले नीलगिरी ही था। और ये 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, एक तो तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर और कर्नाटका के अंदर, इन 3 राज्यों के अंदर है। और इसके एरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो ये है 5520 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया है। तो अब लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन कहाँ पे है इसकी? लोकेशन नीलगिरी तो है आपका, तीनों में आपको पता ही है। तो नीलगिरी को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, तीनों की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, ये रहा नीलगिरी। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे है अन्नामलाई, ये तो है नीलगिरी NL। और ये है अगस्त्यमलाई, ये है अगस्त्यमलाई। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रन ऑफ कच्छ की। अगला आता है रन ऑफ कच्छ, ये सभी को पता है कहाँ पे है। देखो काफ़ी बार आपसे पूछ लेता है कि अगस्त्यमलाई है वो कब जुड़ा। देखिए ये क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, कब जुड़ा। ये जुड़ा है 2001 में, 2001 के अंदर है ये जुड़ा है। ग्रेट ऑफ रन ऑफ कच्छ, ये है गुजरात में। ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। और गुजरात में कब बना था? ये 2008 में, 2008 में है वो बना था।
और इसका एरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो ये है 12,454 किलोमीटर स्क्वायर। और कहाँ पे है ये लोकेशन की यदि मैं बात करता हूँ तो ये रही इसकी लोकेशन। इसको लिख देता हूँ मैं RK, रन ऑफ कच्छ, पन्ना। ये पन्ना ये है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये बना था 2011 में। कब बना था? 2011 में मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसके एरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो 2998 स्क्वायर किलोमीटर है। अब लोकेशन की भी बात कर लेते हैं कि भाई इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। और पन्ना की जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल ऊपर की साइड में है। ये रही, ये है पन्ना, PN, पन्ना। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? पंचमटी। अब ये भी कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। जो पंचमटी है ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। जस्ट एक मिनट बेटा, एक बार इन दोनों के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये कब बना था? ये बना था 1999 के अंदर, 1999 के अंदर है वो बना था। और इसका एरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो 498172 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तो पहले इसकी अब लोकेशन की बात कर लेते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। पंचमटी, ये जो ऊपर उठा हुआ जो भाग है इसके जस्ट ऊपर लगा देंगे हम निशान, तो ये है आपका पंचमटी, PM, पंचमटी। ये हो गया आपका पंचमटी। चलिए अगला आता है अचनकमार अमरकंटक। ये बना था 2005 में। थोड़ा हो जस्ट ऊपर उठा देता हूँ इसको, आप देख लेना। ये बना था, ये मध्य प्रदेश के अंदर है ये भी। और ये बना था 2005 में। कब बना था? 2005 में है वो बना था। और इसके एरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका जो एरिया है वो कितना है? 3835 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। लोकेशन की यदि मैं बात करूं तो जो लोकेशन है वो इसकी छत्तीसगढ़ की साइड है, यहाँ पे है। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ की साइड है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AA। क्या है ये? AA है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है, मैप में फिल नहीं करना आया है, तो वो आप मुझे बता दीजिए। मैं दोबारा से आपको बताने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं इन्हीं की एक वीडियो है वो और लेके आऊँगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारे कौन से 11 बायो रिजर्व हैं जो किसके अंदर मिले हुए हैं, जो आपके यूनेस्को में के अंदर हैं, वो आए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और टॉपिक मैंने आपको बता दिया है क्या है। टॉपिक है आपका कि हम 11 जो हैं उनकी बात करेंगे जो यूनेस्को के अंदर हैं, वो आए हुए हैं। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।